भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। योगी को 7 प्रकार की उत्कृष्ट प्रज्ञाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे योगी को जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया। इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में से 4 प्रज्ञाएं मन के कार्य को संपन्न करने वाली हैं। 4 प्रकार की प्रज्ञाएं मन के कार्य को संपन्न कराती हैं, इसलिए उसको कार्य विमुक्ति कहा गया है। और 3 प्रकार की प्रज्ञाएं मन को ही मुक्त कराने वाली है। आत्मा से, योगी के, योगाभ्यासी के आत्मा को इन संपूर्ण कार्य पदार्थों से मुक्त कराने वाली प्रज्ञाएं हैं। मन को ही मुक्त कराने वाली है ये प्रज्ञा, इसलिए इसको चित्त विमुक्ति कहा है। मन की मुक्ति कराने वाली प्रज्ञा। और मन को मुक्त कराने वाली प्रज्ञाओं में से जो पहली प्रज्ञा और क्रम से 5वीं प्रज्ञा है वो चरिताधिकारा बुद्धि। चरिताधिकारा बुद्धि का अभिप्राय है कि ऐसा मन जिसने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया है। बुद्धि का अभिप्राय मन है। ऐसा मन जिसने अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया है, अपने प्रयोजन को, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया है। जिसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है उसको कहते हैं चरिताधिकार। चरित अधिकार वाला यानी पूर्ण किए हुए अधिकार वाला, पूर्ण किए हुए कर्तव्यों वाला। 2 ही कर्तव्य है, भोग और अपवर्ग। इन दोनों कर्तव्यों को मन ने पूर्ण कर लिया है। या यूं कहिए, आत्मा को, योगी को ये अनुभव में आता है, यह अनुभूति होती है, अब मेरे द्वारा करने योग्य 2 प्रयोजन थे और उनको मैंने पूर्ण कर लिया। जिस मन के माध्यम से भोग को पाना था सो भोग को पा लिया, और अपवर्ग रूपी मोक्ष को पाना था सो पा लिया। अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा, मैं कर्तव्यों से, प्रयोजनों से मुक्त हो गया हूं। ऐसी अनुभूति, ऐसी जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, उस प्रज्ञा को चरिताधिकारा बुद्धि कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता जो करना था सो कर लिया है, जो भोगना था सो भोग लिया है, अब कोई भोग मेरे लिए बचा हुआ नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और ये भी नहीं कह सकता जो अपवर्ग को, मोक्ष को पाना था सो पा लिया, जीते जी समाधि में मैंने मोक्ष का अनुभव किया। ऐसा बहुत कठिन है, बहुत बड़ा कार्य है। इससे उत्कृष्ट अनुभूति और कोई नहीं हो सकती है जो ये अनुभव करता हो, जो भोगना था सो भोग लिया, अब भोगने योग्य मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और जिस मोक्ष को, जिस अपवर्ग को अनुभव करना था, समाधि के माध्यम से मैंने अनुभव कर लिया है, अब मेरे द्वारा करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं बचा। ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। ये उस योगी को ऐसी अनुभूति होती है जिसने अविप्लव वाले विवेक ख्याति को प्राप्त किया। और छठी अनुभूति के लिए महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत करते हैं।
वो कहते हैं गुणा गुणा गिरि शिखर तटच्युता इव ग्रावाण निरवस्थाना स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सह तेन एव अस्तम गच्छन्ति। बहुत बड़ी बात कही है और उदाहरण के माध्यम से बात कही जा रही है। कहा जा रहा है गुणा, वैसे गुण का अभिप्राय सत्व रजतम है यहां पर यहां कार्य कारण को एक मान करके यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। गुणा यानी 18 तत्व, महतत्व से लेकर के 5 तन्मात्राओं तक। महतत्व, अहंकार और मन, ये 3 पदार्थ हैं। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां 10 पदार्थ हैं और 5 तन्मात्राएं। तो इस प्रकार 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 15 तत्व हैं। मन, अहंकार, महतत्व, ये 3 पदार्थ हैं। इस प्रकार 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर, इसको लेकर के कहा जा रहा है गुणा, ये जो गुण है। गिरि शिखर तटच्युता इव, इव कहते हैं समान। मानो कि जिस प्रकार से पर्वत के शिखर से, पर्वत के चोटी से, पर्वत के शिखर से, ऊंची जो चोटी है उस शिखर से यदि कोई पत्थर गिर जाए, वहां से अलग हो गए, पत्थर का टुकड़ा वहां से अलग हो गया। पत्थर, पर्वत तो बहुत बड़ा है, उस शिखर के ऊपर जो चोटी है उस बड़े पत्थर में से कोई अंश, कोई टुकड़ा टूट करके पृथक होकर के अलग हो जाए। गिरि शिखर तटच्युता इव ग्रावाण, ग्रावाण कहते हैं पत्थर के टुकड़े। यदि उस चोटी से, उस शिखर से यदि पत्थर गिर गए हैं, वहां से हट गए हैं, तो निरवस्थाना, निराधार वाले हैं वो पत्थर, उनका कोई अब आधार नहीं रहा। वो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं और उसके लिए कोई आधार है नहीं वहां पर। तो निराधार वाले, बिना आधार वाले नीचे गिरते जा रहे हैं और सीधा जमीन पर आकर के उस मिट्टी में मिल जाएंगे। जिस प्रकार पर्वत के शिखर से अलग हुए हुए पत्थर, पत्थर के टुकड़े बिना आधार वाले अपने कारण की ओर, मिट्टी की ओर अग्रसर होते हुए अंत में जाकर मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, धरती में विलीन हो जाते हैं, धरती के साथ युक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस योगाभ्यासी ने, जिस योगी ने अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया है, भोग और अपवर्ग को पूर्ण कर लिया है, ऐसे योगी के ये गुण यानी 18 तत्वों का समुदाय, जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से कहते हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर स्वकारणे, अपने कारण की ओर, प्रलयाभिमुखा, प्रलय की ओर, अपने कारण में विलीन होने के लिए, अपने कारण में मिलने के लिए अग्रसर होते हुए, तेन सह अस्तम गच्छन्ति, तेन उस मन के साथ साथ, 18 तत्वों में मन है और बाकी 17 पदार्थ है, तो तेन सह उस मन के साथ साथ वो 17 तत्व अस्तम गच्छन्ति, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सत्वरज तम रूपी मूल कारण में ये 18 तत्व आकर के मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और कारण रूप बन जाते हैं, अब कार्य के रूप में नहीं रह सकते। और उपमा के रूप में पत्थर का उदाहरण दिया है। जैसे पर्वत के शिखर से यदि कोई पत्थर अलग हो जाए और जब वो अलग हो जाता है तो उसका कोई आधार, बेस
नहीं रहता है, वो नीचे गिरता ही जाता है और अंत में जाकर के मिट्टी के साथ, धरती के साथ जुड़ जाता है, धरती में मिल जाता है, एक प्रकार से अपने कारण में विलीन हो जाता है। वो टुकड़ा, वो पत्थर पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी में आकर के मिल गया है। ठीक इसी प्रकार से जब योगी अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है, प्रयोजन से पूर्ण हुए हुए योगी के ये सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। और आगे महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न च एषाम प्रविलीनानाम पुनरस्ति उत्पादः प्रयोजन अभावादिति। जब ये 18 तत्व अपने कारण रूपी सत्वरज तम में विलीन हो जाते हैं तो प्रविलीनानाम, अपने कारण में मिले हुए इन तत्वों का न पुनरस्ति उत्पादः, दोबारा ये उत्पन्न नहीं हो सकते। कारण में विलीन होने के बाद पुनः ये कार्य के रूप में नहीं आ सकते। उस योगाभ्यासी के लिए, उस योगी के लिए, उस आत्मा के लिए दोबारा कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। न पुनरस्ति उत्पादः, दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों? प्रयोजन अभावाद इति, प्रयोजन के न रहने से। जब प्रयोजन ही नहीं रहा तो कार्य के रूप में कैसे आ सकते हैं? कार्य के रूप में वही वस्तु आ सकती है जहां प्रयोजन होता है। निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं आ सकता, क्योंकि इनको कार्य के रूप में लाने वाले ईश्वर हैं, अपने आप कार्य के रूप में नहीं आ सकते। जड़ में ये बोध नहीं रहता है कि मुझको कार्य के रूप में परिवर्तित होना है, अब मुझको कारण के रूप में बदल जाना है, ये बोध जड़ वस्तु में नहीं रह सकता। इसलिए परमपिता परमेश्वर इनको पुनः दोबारा कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? तो कहा प्रयोजन अभावाद इति, प्रयोजन के न रहने से। अब उस योगी का जो प्रयोजन था भोग और अपवर्ग को प्राप्त करना, उसने प्रयोग करके, मेहनत करके, उद्यम करके उसको अपना लिया है। अब उसका प्रयोजन ही पूर्ण हो गया है तो दोबारा ये कार्य के रूप में नहीं आ सकते। प्रयोजन अभावात, प्रयोजन के ना होने से। ये छठी प्रज्ञा है। ये अनुभव, ये अनुभूति योगी को होती है कि उसे पता लगता है कि अब मेरा अगला शरीर नहीं होगा। जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, भोग और अपवर्ग को अनुभव कर लिया है, वो योगी ये एहसास करता है, ये अनुभव करता है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मैं पुनः उत्पन्न नहीं होऊंगा, पुनः शरीर को धारण नहीं करूंगा, दोबारा दुखों के साथ युक्त नहीं हो सकता, मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं मुक्त होने जा रहा हूं। ये अनुभूति, ये अनुभव उस योगी को होता है जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अंतिम प्रज्ञा को लेकर के, एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली पुरुष इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सातवीं प्रज्ञा को लेकर के, एतस्याम अवस्थायाम, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिस अवस्था में उसको ये अनुभूति होती है कि हां अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा। एतस्याम अवस्थायाम, ऐसी अवस्था में गुण संबंधातीतः, गुणों के संबंध से रहित होकर के, गुणों के संबंध से पृथक अनुभव करता हुआ अपने आप को सत्वरज तम से बने हुए समस्त कार्य पदार्थों से अलग अनुभव करता हुआ, पृथकत्व का बोध करता हुआ, स्वरूप मात्र ज्योति ही
केवल आत्म स्वरूप में अनुभव करता है, अपने आप को केवल आत्म स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है। मैं केवल आत्म स्वरूप हूं। अब वो प्रकृति के संबंध से अपने आप को मुक्त अनुभव करता है। स्वरूप मात्र ज्योति ही, वो केवल चेतन स्वरूप के माध्यम से अपने आप को स्वीकार करता है। मैं केवल आत्म तत्व हूं, केवल चेतन स्वरूप हूं, मैं केवल चेतन हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं। और कहा है अमलह, अब मुझ में कोई मल नहीं है, मैं मल से रहित हूं, यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से पृथक हूं। और कहता है केवली, मैं अकेला हूं, मैं केवल हूं, अकेला हूं और पुरुष आत्म तत्व हूं। ये अनुभव योगी को हो जाता है। ये सातवीं प्रज्ञा है। और इन 7 प्रज्ञाओं को लेकर के अंतिम बात महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत कहते हैं, एताम एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन पुरुषः केवला इति आख्यायते। वो कहते हैं इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं को अनुभव करता हुआ, इनका एहसास करता हुआ वो आत्मा, वो पुरुष केवलः, वो केवल के रूप में, अकेले के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। अपने आप को मन से, शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, संपूर्ण दृश्य पदार्थों से अपने आप को पृथक महसूस करता है, एहसास करता है। और प्रतिप्रसवे अपि चित्तस्य मुक्त केवला इत्येव भवति गुणातीतत्वाद इति। वो कहते हैं जीते जी शरीर में रहते हुए वो अपने आप को केवल आत्मतत्व के रूप में स्वीकार करता है और इस संपूर्ण दृश्य से अलग अनुभव करता है, अपने आप को पृथक अनुभव करता है। और प्रतिप्रसवे अपि, जब ये संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के तत्व और शरीर से रहित होकर के, सूक्ष्म शरीर से रहित होकर के भी प्रतिप्रसवे अपि, प्रलय में भी यानी कारण में विलीन हो जाने पर भी पुरुष अपने आप को केवल अकेला ही अनुभव करता है, क्योंकि गुणातीतत्वादिति, गुणों से पृथक हो गया है। मुक्त जब हो जाता है आत्मा, जब शरीर त्याग कर देता है प्रयोजन के पूर्ण होने पर, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी उससे अलग हो जाता है। तब भी आत्मा अपने आप को केवल अनुभव करता है। मुक्त अवस्था में भी, मोक्ष अवस्था में भी अपने आप को केवल अकेला अनुभव करता है। और शरीर में रहता हुआ भी जब समाधिस्थ होता है और समाधि को प्राप्त करके अपने बंधनों के कारणों को पृथक करके, अविद्या आदि दोषों को अलग करके, उस स्थिति में भी अपने आप को अकेला अनुभव करता है। जीवन मुक्त की स्थिति में जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता हुआ वहां पर भी अपने आप को केवल अनुभव करता है। और जब इससे मुक्त हो जाता है तब तो केवल ही रहता है, इसलिए केवल अनुभव करता है। ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उस योगी को प्राप्त होती है जो विवेक ख्याति, वो भी अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है। तो इस रूप में ये 7 प्रकार की प्रज्ञा को प्राप्त करके योगी कृतकृत्य हो जाता है। जो करना था सो कर लिया, अब कुछ करने योग्य बाकी कुछ भी नहीं रहा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः